आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम कार्य का जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे। करीबन 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी और हल्का सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे, स्पीड को साथ लेकर चलेंगे। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को अगर वीडियो को रोक कर समझ लेना, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करेगा। भाई 4 ऑप्शन दे रखे आपके पास, क्या दे रखा है 4 ऑप्शन, इनमें से पूछ रहा आपसे कौन सा अधिकारी करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चली हुई गोली, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊंचे अपने सिर पर रखता है तो सामान के द्वारा किया गया काम की गणना कीजिए। जी का मान रखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो भाई गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दे रखा है 10, और जो इसका द्रव्यमान कितना है m कितना है भाई, गुरुत्वीय जी का मान दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10, m दे रखा है, इसमें द्रव्यमान कितना है 10 kg, और भाई इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा आपसे ऊंचाई h, तो h क्या दे रखी भाई इस क्वेश्चन में 1.2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है m गुणा जी गुणा h, तीनों का मान रख दो भाई 10 गुणा 10 गुणा 1.2, इस पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 120। अब आपको 120 तो निकाल लोगे पर इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल, क्या हो जाएगी जूल, इसे जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, खालिस्तान कार्य कहलाता है। भाई कार्य क्या कहलाता है, कार्य बराबर W बराबर क्या होता है भाई F इंटू विस्थापन D, तो भाई बल गुणा विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर क्या और राइट हो जाएगा इसमें A, ऑप्शन नंबर A राइट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। यहाँ W क्या दे रखा भाई 56 जूल, क्या दे रखा है 56 जूल, और उस पर लगा गया बल कितना है भाई, बल फोर्स कितना है भाई F दे रखा है इसमें 7 न्यूटन। तो भाई विस्थापन पूछ रहा है, फॉर्मूला अभी हमें बताया क्या है, यहाँ से अगर D निकालना है तो F हो जाएगा नीचे, तो भाई D बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा भाई कार्य अपॉन फोर्स, क्या हो जाएगा बल। तो 56/7 कितना हो जाएगा 8, 8 क्या होगा भाई मीटर, 8 क्या होगा मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन है, तो क्या कार्य क्या है भाई, इसमें W बराबर क्या है भाई F गुणा D, विस्थापन क्या है D, तो भाई कार्य निकालना हमें, तो भाई बल कितना है 10, F कितना है 10 और विस्थापन कितना हो रहा है 5, तो कितना हो जाएगा भाई 50 जूल, कार्य क्या हो जाएगा 50 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। भाई किस पर निर्भर करता है, हमें फॉर्मूला लिख रखा है हमारे पास, किस पर निर्भर करता है भाई, फोर्स पर और बीच के विस्थापन या दूरी पर, ठीक है, और उन दोनों के बीच के कोण पर। किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। यदि बल 0 है तो कार्य भी कितना होगा 0। अगर बल का मान, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई, बल W बराबर क्या है F गुणा D। अगर यहाँ 0 रखेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, तो W का मान भी क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन करते हैं, एक पोर्टर है जो जमीन से 12 kg सामान उठाता है, ठीक है। कोई भी मशीन है वो 12 kg कोई सामान उठाती है, उससे जमीन से 1.5 ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करिए। इसी जी का मान आपसे दे रखा है, ये पहले वाला क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले किया था। इसमें क्या है mgh, क्या लगेगा mgh, तीनों का मान दे रखा है भाई, क्या है उनका मान 12 kg, ऊंचाई कितनी है 1.5, और जिग का कितना दे रखा भाई 10 kg,
जी का मान हमने कितना रखना है 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 10। अगर 10 से 10 घट जाएगा 15 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 जूल। कार्य क्या होगा 180 जूल। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है भाई। विस्थापन दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है W बराबर, वही क्वेश्चन बन गया क्या है W बराबर क्या है भाई F गुणा D। तो F क्या है भाई यहाँ पे कितना है भाई 25 न्यूटन का बल लग रहा है, विस्थापन कितना है 5, तो कितना हो जाएगा भाई 125 जूल। ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट सी। ठीक है अगला क्वेश्चन। जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इससे विस्थापन में ऐसे पर विफल रहता है तो यह कहलाएगा क्या कहलाएगा भाई। बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि 11वां क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा क्या गया कार्य किया है भाई। वही क्वेश्चन है क्या है W बराबर F गुणा D। भाई विस्थापन की इसमें कितना है 12 न्यूटन, आप 12 न्यूटन, और भाई जो उसका 4 मीटर तक चला है तो भाई ये विस्थापन होगा इसका कितना मीटर तक 4 मीटर तक, तो ये 4 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 48 जूल। कार्य कितना होगा भाई 48 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 12वां क्वेश्चन करते हैं। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। भाई 4 ऑप्शन दिए, इस पर किस पर निर्भर नहीं करेगा, प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन, बीच के कोण और लागू किया गया बल, तीनों पर निर्भर करता है, पर विस्थापन पर नहीं, प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। भाई किस पर शून्य होगा, विस्थापन पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है। भाई 4 ऑप्शन दिए, इनमें से 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, पर एक शर्त आपसे इनमें दी हुई है, वस्तु द्वारा विस्थापित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बी राइट। ठीक है 15वां क्वेश्चन करते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। भाई बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है F गुणा D, तो क्या कहलाएगा वर कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कार्य का गुणनफल है, कार्य किस 2 चीजों का गुणनफल है, बल और, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बल और विस्थापन के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। भाई किस पर निर्भर नहीं करता, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। किस वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किन पर निर्भर नहीं करता। इसमें भी क्या बताना है किस पर निर्भर नहीं करता है, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता, इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कार्य किस चीज पर निर्भर नहीं करता, संवेग पर। 20 में क्या आ जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर डी राइट। विस्थापन और बल और दोनों बीच के कोण पर निर्भर करता है, पर किस पर निर्भर नहीं करता, संवेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागू यह स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु के द्वारा स्थानांतरित बल और भी दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा भाई किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा भाई बी। ठीक है 22वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होगा, उसकी
ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होगा। भाई कोई भी वस्तु इधर उधर चलेगी जब भी तो कोई कार्य होगा। ऊर्जा से संबंधित होता है, कार्य किससे संबंधित होता है? ऊर्जा से। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक, 23वां क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लागू किया गया बल और विस्थापन के बीच के कोण अगर 90 है तो उसका कार्य क्या होगा? एक फॉर्मूला लिखवाता हूं आपको, इससे आपको सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। भाई जो कोण के होंगे, कार्य बराबर फोर्स इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। कोस थीटा, अगर कोस थीटा के जो भी मान रखोगे, इसमें क्या रहा है 90 डिग्री, तो कोस थीटा का 90 डिग्री का मान होता है 0। इसका मान क्या होता है? 0। अगर 0 को हम किसी से भी गुणा करेंगे, मान क्या होगा? कार्य क्या होगा? 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु के निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो क्या हो जाएगा? कार्य करने की वस्तु की स्थिति और अवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 25वां। एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया सामान के द्वारा कार्य की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करना है? वही है, W बराबर mgh गुणा mgh। ये फॉर्मूला बहुत पूछा गया रेलवे डी ग्रुप में। तो भाई m का मान 10 दे रखा है, g का मान है ये हमारे पास 10। इसका ऊंचाई कितनी है? 1.1। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 11/10। 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 110 जूल। क्या आ जाएगा? 110 जूल। क्वेश्चन नंबर 26वां। किसी गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा को समान करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? भाई इसके द्वारा कार्य क्या होगा? एक पूछ रहा कि कार्य क्या होगा, तो क्या होगा? इसका कार्य ऋणात्मक होगा। विपरीत दिशा में हो रहा है तो कार्य होगा ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, तो क्या है? 200 न्यूटन। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो जी का मान 10 है, तो वृक्ष पर चढ़ने के लिए कार्य क्या होगा? भाई वो क्या होगा? भार इंटू ऊंचाई। जो न्यूटन है ये क्या है? भार। W और जी का दोनों का मान इक्वल है। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 27वां। तो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर भार इंटू ऊंचाई। भार इंटू ऊंचाई। ये क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में कवर किया हुआ है। तो दोस्तों ये पहली सीरीज मैंने एक दिन पहले करवा दी थी दोस्तों, उसको जाकर देखो। आपको अगर और क्वेश्चन देखने हैं, आज लास्ट वीडियो है ये वर्क का। इसके बाद वर्क सारा समाप्त हो जाएगी, जो रेलवे में पूछे गए। वैसे तो घने क्वेश्चन बढ़ते हैं, पर ये रेल जो पूछे गए क्वेश्चन है उसका लास्ट वीडियो है। तो क्या हो जाएगा भाई? 200 इंटू ऊंचाई कितनी है? 2। तो कितनी हो जाएगा भाई? कार्य कितना हो जाएगा? 400 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो उसके द्वारा क्या करनी है? कार्य की गणना करनी। क्या करनी? कार्य की गणना। तो भाई इसमें भी वही है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? 500 गुणा क्या हो जाएगा? विस्थापन कितना है? 15,000। कितना है? 15,000। भाई जो किलोमीटर है, विस्थापन हमेशा किस में होता है? कहोगे आप 15,000 कहाँ से आया सर? तो भाई जो हमारे पास किलोमीटर में नहीं होता है, विस्थापन होता है मीटर में। तो भाई 15 किलोमीटर दे रहा है, इसको मीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 15,000। तो इसको गुणा करेंगे तो 75 के पीछे कितनी जीरो लगेगी? 2 और 1 3 5। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 75 लाख। अगला क्वेश्चन करते हैं। खालिस्तान का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ये क्या है भाई? अदिश और सदिश राशि है। क्या है? अदिश और सदिश राशि। तो भाई क्वेश्चन नंबर 29वां। कार्य क्या है? अदिश राशि। तो इसमें क्या होगा भाई? दिशा नहीं होगी। और क्या होगा इसका कार्य? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 30वां। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? इसमें भी क्या होगा भाई? क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन इस पे डिपेंड है। W बराबर F गुणा D। आंख बंद करके लगा देना।
भाई ये कितना है 10 न्यूटन, बल कितना है 10, कितनी दूरी तक 2 मीटर तक, कितना हो जाएगा भाई कार्य 20 जूल, कितना कार्य हो जाएगा 20 जूल। क्वेश्चन नंबर है अगला 31वां, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी भाई। इसमें भी क्या है भाई 10 गुणा एफ बराबर क्या है डब्ल्यू बराबर में एफ गुणा डी। तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एफ कार्य है, डब्ल्यू फोर्स है इंटू विस्थापन। तो भाई कितना है 10 का फोर्स लग रहा है और 10 मीटर तक इसकी जो की गई है तो कार्य कितना होगा 100 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32वां करते हैं दोस्तों। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा कार्य क्या है। सेम क्वेश्चन है भाई, दोनों की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 इंटू 10, कितना हो जाएगा भाई 500 जूल कार्य। हर में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वस्तु गतिशील नहीं होती है तो उसको कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा भाई। जब अगर किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं और उस बल से कोई भी वस्तु पर कोई दिशा में या उसकी अवस्था में कोई परिवर्तित नहीं रहा तो क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं 34वां, यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, अभी बताया आपसे। अगला क्वेश्चन 35वां, निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। देखो 4 ऑप्शन दे रहा है, किसमें एक गुण नहीं है, क्या है कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है एक अदिश राशि है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चल रही है, बल के द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है तो बस द्वारा की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करनी है दूरी। तो भाई W बराबर क्या होता है, W बराबर में F गुणा डी, बल गुणा विस्थापन। तो भाई दूरी क्या निकालेंगे, दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, दूरी हम विस्थापन हम क्या निकालेंगे विस्थापन, D बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन F। विस्थापन क्या है भाई दूरी, विस्थापन विपरीत क्या कहते हैं भाई दूरी, जितनी दूरी या विस्थापित हुई इसे दूरी तो कहते हैं। तो दूरी डी का क्या मतलब है दूरी भी है। ठीक, तो इसका क्या है विस्थापन या दूरी कह लो एक ही बात है। तो हमें हमारे से क्या पूछ रहा है विस्थापन कितना होगा। तो भाई 2000 इंटू 4000 तो क्या आ जाएगा 30 से 30 1/2 तो क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। यूनिट का हमें अवश्य ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 37वां, यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से एक ट्रॉली को खींचता है तो ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हो जाती है तो क्या गया कार्य क्या होगा भाई। इसमें क्या होगा W बराबर 50 इंटू 30 क्या हो जाएगा भाई फोर्स इंटू विस्थापन। तो कितना हो जाएगा भाई 1500 जूल, क्या हो जाएगा 1500 जूल। क्वेश्चन नंबर अगला 38वां, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 38वां, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा भाई 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा 0। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही किया था, क्या हो जाएगा कार्य 0। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा डी। अगला करते हैं भाई, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उस भूमि से 2 मीटर ऊंचे सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। जी का मान दे ही रखा है आपके पास, mgh लगा दो आप, mgh द्रव्यमान कितना है 20 10 इंटू 2। ठीक है, आप कर लोगे कितना हो जाएगा 400 जूल कार्य। अगला क्वेश्चन 40वां, एक कुली 13 केजी का सामान जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई 13 इंटू 10, द्रव्यमान 13, जी का मान 10, ऊंचाई कितना रखता है 1.5, 1.5 का मान हटाओगे तो पॉइंट हट जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे, 10 से 10 15 गुना 13 कितना हो जाएगा 195 जूल। अगला क्वेश्चन 41वां, एक लड़का 4 केजी
का स्कूल बैग है, बस स्कूल का बैग बहुत भारी है, स्कूल का बैग है जो 30 सेकंड तक पकड़ता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य जूल में होगा। भाई जूल में क्या होगा, भाई पकड़ के खड़ाई तो है, किसी कोई दूरी उसने तय तो नहीं की, तो तय नहीं की तो उसका क्या होगा, कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्य तभी होता है जब उसमें ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। भाई किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है कि लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना, दीवार कोई विस्थापित हुई नहीं हुई, तो कार्य क्या होगा, शून्य। तो किसका उदाहरण नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा में एक दूसरे के लंबवत होती है तो होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 45वां। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण खालिस्तान होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो भाई जी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। और भाई 180 रखते हैं, क्या कह रहा है, जी 0 रखेंगे तो 0, कार्य क्या होगा, 1। 90 रखने पर 0 कार्य होगा। 180 रखते हैं, 180 में क्या होता है, 180 का मान -1, तो क्या हो जाएगा भाई इसका -1, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं 46वां। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाए तो बल द्वारा कार्य क्या होगा। भाई मैंने अब तक आपसे 45 सवाल करवा दी, 45 सवाल एक ही फॉर्मूला लग रहा है भाई, W बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू विस्थापन। तो कितना होगा भाई, 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा, गुणा होने के बाद कितना हो जाएगा भाई, ये 625, कितना हो जाएगा, 625 जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल सही 10 मीटर की दूरी तक एक ट्रॉली को खींचता है तो किया गया कार्य क्या होगा। भाई कार्य क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, क्या होगा भाई, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500 जूल कार्य होगा, 500 जूल। अगर आपको जूल नहीं लिखा हुआ तो आप जूल को एक और इसकी होती है, क्या होती है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, ये आपको भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखना। यदि कोई व्यक्ति वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा भाई, कार्य होगा शून्य। तो भाई कोई उसने वो तो की नहीं है, कोई वस्तु ऐसे घूमकर यहाँ से चला और यहीं आ गए, आप पूछे कार्य क्या होगा भाई, क्या होगा उसका शून्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए राइट। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, जब बल और विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, तो क्या होगा, बल के विपरीत दिशा में होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताना वीडियो आज कैसी लगी आपको, और दोस्तों कोई कमी हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताया करो, मैं अगर अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँ। और अगर आपको मैथ की ऐसे ही क्वेश्चन देखने तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो आप, मैंने 6-7 प्रॉफिट एंड लॉस डर रहा है, डेली एक वीडियो आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।